दोस्तों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, बड़ी संख्या मान लेंगे हम। माना बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कौन सी है, y। ठीक है, छोटी संख्या है y। ठीक है, अब दोस्तों क्या दिया है, दो संख्याओं का योग। इनका योग कितना दिया दोस्तों, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा 40। अब बोला उनका अंतर 14 है। ठीक है, इनका अंतर करो। ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई हो गया इनका अंतर। अंतर कितना है दोस्तों, 14। अब इस समीकरण को, दो समीकरण बन गए, इनको हल करोगे दोस्तों, जब जोड़ोगे इनको तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम है, और ये जुड़ जाएंगे तो x और x हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, एक बचेगा 5 6। ठीक है, 60। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60/20, 60/2। तो 2 से काटो इसको, 30 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 30। बड़ी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 30। और इन संख्याओं का योग कितना है, 40। और एक संख्या हमको मिल गई है। ठीक है, बड़ी संख्या, बड़ी, इसमें 40 में से घटा दोगे इसको तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40 माइनस 30। ठीक है, इज इक्वल टू 6 बचे। ठीक है, 4 में 3 का 1, 16। ठीक है, 16 और 30। ठीक है, ये संख्या हो गई। तो हमें पूछा था क्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 30 है। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी है, छोटी वाली, 16 है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, 30। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या दी हुई है दोस्तों और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इसमें क्या करोगे दोस्तों, अब मान लो, ठीक है, बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है। ठीक है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या होगी 10। छोटी संख्या 10 है। ठीक है, अब दोस्तों ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग इनका x प्लस 10। ठीक है, उनके अंतर का दुगना है। इनका योग ये हो गया दोस्तों, अंतर क्या होगा, x में से 10 को घटाइए, ये अंतर हो जाएगा दोस्तों। अब बोला उनके अंतर का दुगना है योग। ठीक है, इसका दुगना ये हो गया, दो का गुणा करो, दुगना हो जाएगा। तो दो का गुणा करो दोस्तों इसमें, तो कितना आएगा, 2x माइनस 20, और ये x प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब x को इधर ले आइए तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का एक x में से ये x कट जाएगा, देखो x माइनस 2x। ठीक है, ये प्लस के इधर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस के 20 और माइनस के 10 इधर आ जाएंगे, ये माइनस के 10 माइनस के हो जाएंगे इधर। अच्छा, इसमें से ये गया तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस के 30 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई हम दोस्तों, हमारी 30। दोस्तों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सरल सवाल है दोस्तों। इसमें क्या है, छोटी संख्या मान लो आप, माना छोटी संख्या x है। ठीक है, और बड़ी संख्या आपको 680 दे रखी है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है वो। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है, 680। ठीक है,
दो संख्याओं का अंतर 137, इनका अंतर दे रखा है कितना दोस्तों, 637, नहीं 137 सॉरी। ठीक है, तो अंतर क्या है, बड़ी में से छोटी घटाओ, 680 माइनस छोटी संख्या x। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है, ये अंतर हुआ दोस्तों, ये 137 दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस के तो ये माइनस के हो जाएंगे, इधर माइनस की x हो जाएगा, इधर इधर 137 माइनस का 680। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों इसको 137 को घटाओगे तो 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने बच गए, 7, 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे दोस्तों, 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे। ठीक है, तो माइनस के बचेंगे ये। ठीक है, ये माइनस का x इधर है, x माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 543। ठीक है, तो उसने पूछा था कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यही छोटी संख्या है दोस्तों, यही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो संख्या मान लेते हैं दोस्तों, हम क्या माना, संख्याएं x और y हैं। ठीक है, हमने ये संख्या x और y मान ली। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है, अंतर मतलब x माइनस वाई कितना है, 15। अब जबकि उनके योग का 11वां भाग, इनका योग जोड़ो x प्लस वाई का 11वां भाग हो जाएगा दोस्तों, 11 से भाग दे दो। ठीक है, अब 11 से भाग दे दिया तो उसका कितना है, गुणन पर आ रहा है, ये भाग देने पर 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब 5 है, तो यहाँ से अब दोस्तों x प्लस वाई का मान निकल आएगा 55। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हो गया 55। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 15। इनको जोड़ोगे दोस्तों तो ये कट जाएंगे इससे। ठीक है, ये 2x हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 10, 6 और 1 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 70/2। तो ये आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा अभी 35। ठीक है, अब 35 आ गया एक का मान। ठीक है, और इनका योग कितना आया दोस्तों, ये 55, x प्लस वाई का मान 55। ठीक है, 55 में से आप क्या करोगे, अभी दूसरी संख्या निकालने के लिए 55 में से 35 घटा दो, एक संख्या जो आई है तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी, 5 में 0। ठीक है, 5 में से 3 गए जो 2 बचे। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हमारा, 35 और 20। ठीक है, ये दो संख्या होंगी, ये पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो वो संख्या पूछिए दोस्तों, आपने मान लिया कि वो संख्या है, माना कि संख्या क्या है, x है। ठीक है, x मान लिया आपने उसको, x में से दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार चलोगे तो x में से 10 घटाओगे। ठीक है, x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, इस संख्या का उल्टा। ठीक है, ठीक है, व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, उल्टा इसका 75 गुना, गुणा करोगे 75 का, 75 गुना हो गया व्युत्क्रम का, इस संख्या के व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, x माइनस 10, 10 घटाने पर संख्या में से, तो वो संख्या कौन सी है, संख्या पूछिए दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये x का गुणा हो जाएगा इसमें पूरे में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर हो जाएगा 75। ठीक है, अभी इसको हल कर लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। तो 75 के ऐसे गुणनखंड करिए, इसमें से
10 आई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 के एक्स, ठीक है, प्लस के 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये माइनस 10x मान हो गया इसका, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। अब क्या है, इसमें से कॉमन ले लो x, ठीक है, x बच जाएगी -15, ठीक है, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो x -15 यहाँ पर बच जाएगा 0। इसकी गुणनखंड आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है, और x -15 बराबर 0। तो इसका संख्या का मान क्या होगा, x -15 इज इक्वल टू 0, x बराबर 15 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब एक संख्या निकल आई, ठीक है, उस एक ही पूछ रहा है, यही संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बोला था कि 10 घटा, इसमें से 10 घटाने पर 5 बचेगा, ठीक है। इस संख्या का 1/15 हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का 75 गुना करोगे तो 5 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें वो संख्या मान लेनी है कि भाई हमारी संख्या कौन कौन सी है। एक तो x है, ठीक है, और दूसरी संख्या है y, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग करोगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस जोड़ोगे y स्क्वायर, इसका हो जाएगा, वर्गों का योग हो गया दोस्तों, ठीक है। कितना है, 165, 165 दे रखा है। तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है दोस्तों, ठीक है, x इंटू वाई, ये पूछा है संख्या, इन दोनों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। उनका योग 23 है, 23 दे रखा है। इन संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 23, ठीक है। अब हमें ये ये लाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका हम वर्ग कर देंगे पूरे का, ठीक है। तो वर्ग क्या आएगा, वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो और इसका 23 का पूरे का वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको खोलोगे दोस्तों तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 6 12, ठीक है, 2 5, 529 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया, 165, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले क्या रख दोगे, 165, ठीक है, 165 प्लस 2xy, ठीक है, इक्वल टू क्या है दोस्तों, 529, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2xy बराबर 529 -165, ठीक है, ये घट जाएंगे। अब इनको घटाने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 2xy बराबर 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच गए 4 में से गया 3, 364। तो x और y ये डिवाइड करेगा इसको दोस्तों 364/2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 2 1 2, एक बचेगा 2 8 16, 2 दूनी 4, यही दोस्तों क्या है, आंसर होगा 182। ये गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल x इंटू वाई हुआ इस संख्या होगा, ठीक है। तो x इंटू वाई कितना आ गया, दो संख्या गुणनफल 182। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो दो संख्या मान लो आप x एंड y, ये दो संख्या होगी हमारी दोस्तों, ठीक है। अब इनका पूछ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल x y हो गया दोस्तों इनका, ये कितना दिया है 93, ठीक है। और अंतर, अंतर क्या हुआ इनका, x माइनस वाई कितना हुआ दोस्तों, ये दिया है 28, ठीक है।
एक्स वाई एक्स माइनस वाई का मान दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, इसका 1/x, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/y, ठीक है। अब क्या दोस्तों, इसमें से बड़ी संख्या ये है, ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी वो व्युत्क्रम में जाने पर क्या छोटा हो जाएगा, तो 1/y में से क्या होगा 1/x घटा जाएगा, ठीक है। तो अंतर जब आएगा इसका, तो देखो 1/y, क्योंकि छोटी है तो ये व्युत्क्रम में मान इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये बड़ी है तो इसका मान छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसको घटाएंगे। अच्छा, ये व्युत्क्रमों का अंतर हुआ दोस्तों, ठीक है। अब इसका लासा लोगे तो y एक्स वाई लिख लो या वाई एक्स कुछ भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ y से y कट जाएगा तो x आएगा, x माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाए तो यहाँ पर y आएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई, ठीक है, और अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स बाई एक्स माइनस वाई का मान भी पता है आपको और एक्स वाई का भी मान पता है, ठीक है। एक्स माइनस वाई का मान कितना है 28, ठीक है, और अपॉन एक्स वाई का मान कितना 93, ठीक है। यही व्युत्क्रमों का अंतर होगा दोस्तों, ठीक है, यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। योग और अंतर गुणा भाग वाले प्रश्नों का संख्या संख्या पद्धति क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।